नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंथ सखा, जय श्री अच्युताल। खत्म होने वाला है 2025 का साल और शुरू होने वाला है 2026। भविष्य मालिका इसके बारे में क्या कह रहा है, भविष्य मालिका में क्या लिखा है, आज से 500 साल पहले पंथ सखाओं ने क्या भविष्यवाणी किए हैं 2026 में, 26वें अंक में क्या कुछ होने वाला है, भारत के लिए भी, उड़ीसा के लिए भी, बाकी प्रदेश के लिए भी, समग्र विश्व के लिए क्या कुछ होने वाला है। इस विषय पर आज का ये विशेष एपिसोड हमारे साथ जुड़े हैं भविष्य मालिका के रिसर्चर और कलकल्ला पुस्तक के रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी। स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। तो हमारा हिंदी बेल्ट के जो दर्शक हैं वो बार बार ये तो कंप्लेन करते हैं कि इतना कम वीडियो क्यों आप डालते हैं, और उनका एक विशेष रिक्वेस्ट भी है 2026 में क्या कुछ होने वाला है, भविष्य मालिका क्या कह रहा है 2026 में क्या होने वाला है। इसके ऊपर आपका जो विश्लेषण है उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2026 के बारे में बात करने के पहले हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली क्या होना है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे। देखिए 2026 में मंगल माता जो चलता है अभी अर्थिका पर, उसमें राहु का अंतर्दशा होगा। राहु का जो अंतर्दशा होता है वो कमला राइट लाता है, गुरु युद्ध लाता है, वो लाएगा भारत में। देन शनि और मंगल का षडाष्टक योग है, षडाष्टक योग युद्ध लाता है। मंगल और शनि जब मीन राशि में होते हैं तो मुसलमान राज्य का युद्ध होने का पॉसिबिलिटी रहता है। और उसके साथ ये सब योगों का जो बोला मैं, उसके साथ अब क्या होता है अभी 26 में 17/2/26 को सूर्य ग्रहण होगा, कि बड़े सूर्य ग्रहण। देन 3/3/26 को पुण्य चंद्र ग्रहण होगा। ये पहले का सूर्य ग्रहण बोला वो अमेरिका और अफ्रीका को दिखा देगा, उसका पर प्रभाव आएगा, इंडिया को दिखाई नहीं देगा, होगा, फिर भी आंशिक का प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। 3/3/26 को जो पुण्य चंद्र ग्रहण होगा वो भारत को दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका पुण्य प्रभाव भारत का ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन अगस्त 12 तारीख 26 को पुण्य सूर्य पराग होगा, सूर्य ग्रहण होगा, वो अमेरिका और अफ्रीका को दिखाई देगा। 28/8/26 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, वो भारत को दिखाई देगा। दोनों सूर्य ग्रहण अमेरिका और अफ्रीका को दिखाई देता है, और दोनों ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देता है, दिखाई देगा। अच्छा, उसका उसका मतलब क्या है भाई, अमेरिका और अफ्रीका कंट्रीज में जितना कंट्रीज छोटा सा है उधर, स्पेशली साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आंतरिक बवाल होगा, गृह युद्ध होगा, देन वार होगा, अमेरिका विल एंटर वार, अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो एंटर वार, वो लोग भी युद्ध में ज्वाइन करेंगे, और थोड़ा बहुत नुकसान होगा बहुत इसके लिए युद्ध के दौरान और आंतरिक बवाल के लिए। हाँ, अच्छा, जो दोनों चंद्र ग्रहण जो भारत को दिखाई देगा वो दो चीज़ लाएगा। एक है जल प्रलय, कहाँ बांध टूट जाएगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगा, कहाँ सुनामी आ जाएगा, कहाँ डैम टूटेगा जी, इसी टाइप का चीज़ घटेगा, लैंडस्लाइड होगा, हाँ, इसी के टाइप का चीज़ होगा। और सेकेंड थिंग युद्ध होगा, भारत को युद्ध में इंटर करना पड़ेगा, इंडिया को, ठीक है। ये हो गया आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। एक बार एक कमेंट मिला था, आप बालिका बोलिए, एस्ट्रोलॉजी मत बोलिए। मैं उसको ये रिप्लाई दिया था कि बालिका को समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी को कुछ मालूम पड़ना पड़ेगा, नहीं तो यू कैन डू। एस्ट्रोलॉजी का भरपूर नॉलेज होना चाहिए, भरपूर नहीं तो कुछ नॉलेज होना चाहिए, सम नॉलेज मस्ट बी देयर, नहीं तो इसको डिसिफर नहीं कर सकता। सही बात है। देन जम्मू एंड कश्मीर, के टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। जी। अभी थोड़ा शांत पड़ा है, बहुत बढ़ेगा। बंगाल में ममता गवर्नमेंट विल नॉट कम, आएगा नहीं। वेस्ट बंगाल में ममता गवर्नमेंट विल नॉट कम, आएगा नहीं। बीजेपी विल कम डेफिनेटली। ये जो इलेक्शन होगा, ब्लडीएस्ट इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत हानकाट होगा, बहुत दंगा गमा होगा, इवन आपका जेनोसाइड होगा लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल में। पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो सकता है, मिलिट्री रूल हो सकता है। उसका जो भी मार्शल है ही में टेक ओवर, वो रूल ले लेगा, वो निकाल देगा उसको। देन आपको मिडल ईस्ट में प्रबल युद्ध होगा, स्पेशली इसराइल और जो हमास का युद्ध चलता है बंद हो गया थोड़ा बहुत, फिर जागृत हो जाएगा। अच्छा। वो बहुत जोर चलेगा, ठीक है। मुस्लिम उग्रवादी और उग्रवाद सारा पृथ्वी में बढ़ेगा, सब जगह में, पृथ्वी अधिकांश जगह में पृथ्वी का उग्रवादी का आक्रमण होगा, वहाँ पे होगा। हाँ, ठीक है। चाइना अभी इंडिया भारत चाइना भाई हो चलता है, नहीं रहेगा,
अच्छा, विश्वासघात होगा। चाइना का जो उसका जो ये है कोष्टी है, उसमें लिखा वो सीधा सीधा वो जो स्टडी करेगा तो मालूम पड़ेगा ये धोखेबाज है। ही कैन नॉट बी फ्रेंड टू एनीबॉडी। जैसे भविष्यवाणी चाइना किसी के साथ दोस्ती परमानेंट नहीं कर सकता, सबको धोखा देगा वो। जिस भविष्यवाणी में लिखा है कि विश्वासघातक औटे से चाइना यस छुट्टी काटे दो। यस, हाँ मतलब चाइना का नाम ही ये विश्वासघात। बिल्कुल। तुझे बोले विश्वासघात है तो चाइना विल नॉट बी विथ इंडिया फॉर थोड़ा बहुत अभी है, वो नहीं रहेगा, धोखा देगा इंडिया को। आपका जो चाइना में अटैक ताइवान के साथ युद्ध हो सकता है, जापान के साथ युद्ध हो सकता है, और जापान के साथ युद्ध होगा तो उसके साथ रशिया जो नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग का रशिया का चाहता है दो छोटा छोटा आइलैंड है जो वो चाहता है अब जापान से लेने के लिए, और एक छोटा सा आइलैंड चाइना चाहता है लेने के लिए। उसमें डिस्प्यूट है चाइना जापान के साथ, तो जापान इसके वजह से इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होगा। तो रशिया चाइना मिल के अटैक कर सकते हैं जापान को। अच्छा, उसको देखते हुए जापान का जो एटॉमिक पॉलिसी है अभी, वो ना खुद बनाएगा आत्मिक एटम बम, ना किस खुद रखेगा, ना किसको रखने देगा। ये जो उसका जो पॉलिसी वो चलता है अभी तक, उसमें से किसको रखने देगा उसको निकाल देगा वो। अच्छा, जापान में अलाउ ये इसको अमेरिका को शायद अलाउ करेगा कुछ बम रखने के लिए जापान के अंदर अपना सेफ्टी के लिए। देन मोदी जी चाहे वो चाहे या ना चाहे भारत को युद्ध में जाना पड़ेगा। अच्छा, भारत को युद्ध में प्रवेश करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे मोदी जी उसके खिलाफ हो या फिर उसके सपोर्ट में हो। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस खड़ा होगा तो भारत ना चाहकर भी युद्ध के अंदर डेफिनेटली घसीट हो जाएगा। अच्छा, बहुत जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश, टू सम एक्सटेंट चाइना इकट्ठा होकर भारत को आक्रमण करेंगे। अच्छा, इकट्ठा होकर भारत का आक्रमण करेंगे। चाइना इमीडिएटली आएगा नहीं, लेकिन बाद में आएगा सपोर्ट करने के लिए उसको। हम जो बोलते हैं कि भारत अब विश्वगुरु बनेगा, लेकिन अभी नहीं, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, 8-10 साल लगेगा होने के लिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद भारत विश्वगुरु बनेगा, उसके पहले नहीं। लेकिन अभी अमेरिका अपना एंगेज में पूरा है, ट्रम्प है, लेकिन अमेरिका सीनेट में एक प्रस्ताव आएगा जो भारत को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, जो डेमोक्रेट से सीनेट से उसका नंबर ज़्यादा है, रिपब्लिकन सीनेट से ऊपर ज़्यादा है उसका नंबर, तो वो प्रस्ताव तो डेमोक्रेट्स जो सीनेटर्स है उधर, दे विल ब्रिंग ए प्रपोजल इन देयर कांग्रेस, जे आपको भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दे विल पास दैट बिल। उसके बाद ट्रम्प के लिए झमेला आएगा। अच्छा, ट्रम्प अगर नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट आ सकता है निकालने के लिए उसको। ट्रम्प का हालत बहुत ख़राब होगा। अच्छा, ट्रम्प का मतलब एक तो पॉलिटिकली ट्रम्प का जो स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर नॉट ओनली पॉलिटिकली, लाइफ का रिस्क है। अच्छा, पॉलिटिकली भी और उसके लाइफ का भी, हाँ, दोनों की ओर से उसका रिस्क है। ओके, जून महीना से 2026 जून, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 17 जून से 17 जून से क्या होगा? आपका टोटल वार होने का चांस है, टोटल वार होने का संभावना है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वार कंप्लीटली स्टार्ट होने का चांसेस है। कहाँ से शुरू होगा? 3 जगह लिखा है मालिका में। हाँ, एक है भारत पाकिस्तान का एक फ्रंट खुलेगा, दूसरा है इसराइल और अरब कंट्रीज, इसराइल और अरब कंट्रीज, उनके बीच में वार होगा। तीसरा है रशिया और जापान, रशिया चीन और जापान का वार, रशिया, चाइना और जापान, वो वार से हो सकते हो। अच्छा, ये भी एक वार में कन्वर्ट, रशिया नाम लिखा नहीं, चाइना और जापान, हाँ, ये लिखा है। चाइना जापान वार से विश्व युद्ध हो सकता है। ठीक है। रशिया इस साल एंड तक यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक सकता है, इस साल के अंत तक। हाँ, ओके, फेंक सकता है। और ये रशिया उसको फिनलैंड को, पोलैंड को, लिथुनिया को अटैक कर सकता है। ठीक है, दैट में भी ऑल्सो स्प्रेड एज ए वर्ल्ड वार आफ्टरवर्ड्स। युद्ध जितना डिलेट होगा स्टार्ट होने के लिए भारत के लिए और ज़्यादा विपद होगा। अच्छा, मोर कंट्रीज विल ज्वाइन, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री भारत से अगेंस्ट ज्वाइन कर लेंगे, भारत के लिए डिफिकल्ट बढ़ेगा। तो एक टाइम ये भी आएगा भारत को अपना युद्ध जो है अकेले क्योंकि हाँ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली भारत के पास कोई नहीं रहेगा, भारत अकेले लड़ना पड़ेगा। बाद में कौन आएगा? बाद में
आपका जापान आ सकता है, जर्मनी आ सकता है, भारत की सपोर्ट में मालिका वाली के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मालिका भविष्य मालिका। जापान एंड जर्मनी विल हेल्प ठीक है। इंडिया afterwards. And at a very later stage, America will come. रसिया के बारे में रशिया 27 से विमुख हो जाएगा। क्या लिखा है वो मालिका? वो लिखा हुआ है लोहा खंड मन भारत बोलिब रशिया है विमुख। जब वार हो जाएगा जब ऊपर में एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन्स, हाँ एरोप्लेन सब घूमेंगे, मतलब वार स्टार्ट हो गया, जोर हो गया, उसी टाइम में इंडिया गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी होगा, ऐसा करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए रशिया छोड़ देगा इंडिया को। अच्छा, रसिया जो है भारत के साथ ड्यू टू आवर फॉल्ट। लेकिन ये भी मालिका लिखा हुआ है आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल के बाद रशिया अपना ये गलती समझेगा, फिर कम बैक करेगा, अगेन आ जाएगा इंडिया पास। अच्छा अच्छा अच्छा। बीच में 2-2.5 साल के लिए इंडिया के विरुद्ध हो जाएगा वो। भारत को अपना युद्ध अकेले हैंडल करना होगा। ओके। इस साल आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल साइक्लोन का बहुत भय है, बड़ा साइक्लोन का। अच्छा, कोस्टल स्टेट्स ऑफ कोस्टल स्टेट्स, इंडिया। हाँ ठीक है। मतलब क्या कुछ बड़ा साइक्लोन आने की संभावना है क्या? बड़ा साइक्लोन चांसेस है। सेकेंड थिंग, शेख हसीना बांग्लादेश का अभी इंडिया में है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बांग्लादेश विल गो टू इंटरनेशनल कोर्ट और शायद इंडिया विल फोर्स टू गिव, इंडिया को ज़बरदस्ती देना पड़ेगा शेख हसीना को। नहीं होगा, नहीं, इंडिया विल कीप शेख हसीना विथ हिम। एवं बाद में जब ये आपका जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसी टाइम में बहुत बड़ा दंगा होगा बांग्लादेश में, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में रहते हुए आपको शेख हसीना को अगर उसका पार्टी को अलग किया गया तो बैन कर दिया गया। अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता शेख हसीना, आत्महत्या रूल अगर वो हट गया बाई चांस, सुप्रीम कोर्ट रूल कुछ अलग आदेश दे दिया, तब शेख हसीना इंडिया में ताकि जीतेगा। अच्छा, इंडिया में रहते हैं वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और उनको जीत भी मिलेगा। अच्छा, बट एट प्रेजेंट नॉट पॉसिबल, कहा कि ना उसको पार्टी को बैन कर दिया गया, उसका पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एंड दे हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। शिव मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से बहुत सारा शिव संकेत इस साल मिलेगा आपको, फिर से नेगेटिव साइंस यानी अशुभ संकेत जो बहुत है सारे दोबारा मिलने लगे। जितना 25 में मिला है उससे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, खाली जगन्नाथ धाम से या फिर चारों धाम से भी? ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ धाम से। अच्छा, चारों धाम से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ धाम से मिलेगा। जगन्नाथ धाम से मिलेगा, ठीक है। देन आपका जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई बार आपको हैक करने के जो धंधा चलता है अभी बहुत बढ़ेगा। अच्छा, मतलब एक साइबर अटैक स्थिति जो है, साइबर अटैक ज़्यादा होगा और AI विल कंट्रोल ह्यूमैनिटी। अच्छा, आपका जो मान समाज को उसको पूरा जगड़ ले लेगा वो। अच्छा, AI का जितना दबदबा हम 2025 तक देखें तो इसमें कई ज़्यादा जो है 2026 में देखने को मिलेगा, ज़्यादा होगा, है ना। और टेस्ट तक अगर ये चला ऐसा तो AI के अंडर में टोटल वर्ल्ड होगा। डीप स्टेट पॉलिसी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डीप स्टेट पॉलिसी सपोर्टेड बाय CIA। डीप स्टेट इज फंक्शनिंग विथ CIA है ना, अकेला तो नहीं है ना वो, तो दोनों चकड़ लेंगे प्रॉपर्टी। दैट आर प्लानिंग। फिर प्रभु का प्लानिंग क्या होता है देखने का पड़ेगा। ये बात है। बांग्लादेश में भीषण गृह युद्ध होगा। बांग्लादेश में, हाँ, जेनोसाइड होगा बांग्लादेश में, बहुत सारे लाखों लोग मरेंगे बांग्लादेश में। खाली भारत नहीं, पृथ्वी का बहुत सारे देश में भूकंप, आपका सुनामी, प्राकृतिक आपदा, बात्या, ये सब आएगा। देन मोदी जी का शासन अस्थिर हो जाएगा। अच्छा, 26 में मालिका में लिखा हुआ है मोदी का शासनकाल 27 महीना, 30 महीना या 3 साल मैक्सिमम। अच्छा, तो 27 महीना या 30 महीना या फिर 3 साल। अच्छा, तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो उसका जो डाउनफॉल है 26 से चालू हो जाएगा। 26 से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्या मतलब मोदी जी इस्तीफा भी दे सकते हैं ऐसा कुछ? मोदी में रिजाइन। यस। अच्छा, ये भी हो सकता है। मैं रिजाइन और मैं फोर्स टू रिजाइन भाई सर्वंटांस से ऐसा कुछ होगा, मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी और ये शाह और योगी जी तीनों का लाइफ रिकवर इसके है।
जैसा बीजेपी के अंदर रहते हुए अंदर जो बड़े दिन लेता लीडर है। हैं, हाँ, तो उनको तीनों जान का को लाइक खतरा भी है। इसके, हाँ। अच्छा। योगी जी का के भाषण में सुन रहा था, वो बोले कि आई विल टेक यूपी टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। यूपी में यूपी का इकोनॉमी सबसे बड़ा होगा, यूपी का ग्रोथ रेट सबसे बड़ा होगा, आई विल डू इट। मतलब योगी जी may not leave यूपी टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। योगी जी शायद वो छोड़ेंगे नहीं यूपी को, मैं यूपी को बनाऊंगा। आप इंडिया देखिए आप, तो अभी तो आपका कहने का मतलब है कि योगी जी जो है पीएम के रेस में नहीं है। हाँ, पीएम के रेस में फिर कौन है?